यहाँ पर कुरान की इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो है कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वहाँ एफ्लुएंट लोग थे, जो मक्का के पहले वाले लोग थे, वो इनको कह रहे थे कि तुम मजाक उड़ाते थे, जो मोहम्मद के फॉलोअर्स बन रहे थे। तो जो कुछ गुलाम थे, जो लोअर स्ट्रेटा के लोग थे, उनको तंग भी करते थे। तो फिर एक जगह पे एक आदमी होता है जिसको लोग तंग करते हैं कि बोल तो इस्लाम कबूल करेगा कि नहीं करेगा, कि तू कहता है कि मोहम्मद पैगंबर है, तो उसको मारते हैं, पीटते हैं उसको। तो जब वो आता है इसके पास, तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बताता है कि वो चाहते थे कि मैं ये बोलूं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। तो तब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसको कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी ऐसी किसी प्रॉब्लम से बचना हो तो तुम उनको बोल दिया करो कि नहीं भाई मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे मन में ईमान होना चाहिए। तो ये जो अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, इसको ताकिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मुसलमान है, जब वो किसी को धोखा देते हैं तो उनके माइंड में ये ताकिया वाली कंसेप्ट होती है। अभी कितना सच है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि माइंड में क्या चल रहा है वो बताना बड़ा मुश्किल होता है। चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 28, ये अलग अलग ऑथर्स की हैं। अब इसमें क्या है कि सब जगह पे उसको उतनी क्लैरिटी से नहीं बताया गया, तो हम सारे कुछ पढ़ के देख लेते हैं। जैसे हिलाली एंड खान की जो कुरान है, जो दुनिया में सबसे बिकने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली इंग्लिश ट्रांसलेशन है, लेट नॉट द बिलीवर्स टेक द डिसबिलीवर्स एज ऑलिया इंस्टेड ऑफ द बिलीवर्स, एंड हुएवर डज दैट विल नेवर बी हेल्प्ड बाय अल्लाह इन एनी वे एक्सेप्ट इफ यू indeed fear a danger from them, and Allah warns you against himself, and to Allah is the final return. तो आपने कभी भी जो काफिर हैं उनको दोस्त नहीं बनाना, उनको अपना औलिया नहीं बनाना है। लेकिन अगर इस तरह करने से तुम अपने आप को उनसे जो खतरा उससे बचा लेते हो, तो तुम ये कर सकते हो, ये अल्लाह से तुम्हें परमिशन मिली हुई है। तो इसको वो बताया भी जाता है कि जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में चले जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, वहां पर ये माइनॉरिटीज को तंग करते हैं, उनको नहीं जीने देते ठीक से। लेकिन जहां पर ये माइनॉरिटी में आप होते हैं, वहां पर ये इस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करते हैं। तो इसको काफी हद तक इस एक वर्स से एट्रीब्यूट किया जाता है, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 28। अब ये हमारे देश में जो हिंदी वाली ट्रांसलेशन में होती है, मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह का कुछ अहद नहीं। हाँ, अगर इस तरीके से तुम उनकी बुराई से बचाव की शक्ल निकालो तो हर्ज नहीं, और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है, और अल्लाह ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है। ये जितनी ट्रांसलेशन है, सिर्फ एक है जो सर्वर ने की हुई ट्रांसलेशन है, उसमें उसने ताकिया शब्द को यूज किया है। द बिलीवर्स मस्ट नॉट एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप विद द अनबिलीवर्स इन प्रेफरेंस टू द फेथफुल। Whoever does so has nothing to hope from Allah unless he does it out of fear or taqiyya, pious dissimulation. God warns you himself, to God do all things return. तो बाकियों में उन्होंने इस शब्द को नहीं बताया हुआ, लेकिन यहां इस ट्रांसलेशन में ताकिया शब्द आपको देखने को मिलता है। और यही डॉक्ट्रिन आजकल काफी इनफेमस भी है, कि जो हम पहले डिस्कस कर हटे हैं। एक और हिंदी वाली जो ट्रांसलेशन है, मोमिनीन के जो मुसलमान है, मोमिनीन को छोड़ के काफिरों को अपना सरपरस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा तो उससे अल्लाह से कुछ सरोकार नहीं, मगर इस किस्म की तदबीरों से किसी तरह उनके शर से बचना चाहो तो खैर, और अल्लाह तुमको अपने ही से डराता है, और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो यहां वो शब्द को थोड़ा गोलमोल कर दिया है, लेकिन बेसिक जो उसका इंपोर्ट है वो वही है कि तुम काफिरों को दोस्त मत बनाओ। हाँ, अगर उनसे तुम्हें कोई डर है, कोई खतरा है, तो उनको दोस्त बना सकते हो, अदरवाइज तुमने सिर्फ मुसलमानों को ही अपना दोस्त बनाना है।